सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को मारने लग गया था, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने फॉर्मेशन की वजह से काफी पावरफुल था। जियोयान ने उस पर डिवाइन फिंगर टेक्निक से हमला किया, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने होलो सोल्स के साथ हाथ मिला लिया था और उनकी वर्शिप सोल टेक्निक से जियोयान के इस हमले को आसानी से रोक लिया था और वो तेजी से अपने लोगों की पावर और ब्लड को सोखने लग गया था, जिससे वो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा रहा था और उसने एक साथ 3 ड्रैगन से जियोयान पर हमला किया था और वो उसे कमजोर बता रहा था। पर जियोयान ने उन तीनों ड्रैगन को खत्म कर दिया और अब उसने एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को शुरू कर दिया था, जिससे वो प्यूरिफाइंग डेमनी लोटस फ्लेम के साथ मिल गया था, जिससे अब जियोयान की बॉडी से एक तेज एनर्जी निकलती है और वो उस नॉर्दर्न ड्रैगन के इलाके में चारों तरफ फैल जाती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो पूरी जगह हिल रही थी। मेडुसा और बाकी सभी एल्डर्स ये देखकर हैरान थे, क्योंकि जियोयान का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। खुद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जियोयान का ऑरा लगातार पावरफुल होता जा रहा है। जियोयान की पूरी बॉडी एक्सटर्मिनेशन लोटस एनर्जी से कवर थी, साथ ही उसकी बॉडी के पीछे फियर से विंग्स भी निकल आए थे और जैसे ही वो अपने विंग्स को झटकता है, तेज एनर्जी चारों तरफ फैलती है, जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इस एनर्जी से ही दूर हो जाता है और जियोयान की आंखों में भी लोटस एनर्जी साफ नजर आ रही थी। जियोयान अब आसानी से एक फायर लोटस को रिफाइन कर लेता है। फायर लोटस को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह फायर लोटस कितना ज्यादा खतरनाक है और इससे इसने होलो सोल्स के हेड को भी मार डाला था, इसीलिए वो डर रहा था। जियोयान कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा और उस लोटस को सीधा उसकी तरफ छोड़ देता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी डर गया था, पर वो लोटस सीधा उससे आकर टकराता है। लोटस की एनर्जी काफी ज्यादा भयानक थी, जिसे वो रोक नहीं पा रहा था और जब वो लोटस पूरी तरीके से खिलता है तो भयानक प्रेशर के साथ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग दूर चला जाता है और काफी मुश्किल से अपनी सोर्ड से खुद को संभालता है। अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी अपनी पावरफुल ब्लड ड्रैगन रेंज द हेवंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक तेज एनर्जी उस डेमन ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन फॉर्मेशन में जाती है और उस फॉर्मेशन से देखते ही देखते एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे कई सारे डेमन ड्रैगन बाहर आने लगते हैं। यह देखकर जियोयान सोच ही रहा था कि इन्हें कैसे खत्म किया जाए, तभी हंसते हुए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है कि इस लड़के को मार डालो और वो सारे ड्रैगनों को एक साथ जियोयान की तरफ छोड़ देता है। वो ड्रैगन जियोयान को खाने के लिए तेजी से उसके सामने पहुंच गए थे और अब जियोयान उन्हें खत्म करने के लिए सैकड़ों फायर लोटस को क्रिएट कर लेता है और उन्हें एक साथ उन डेविल ड्रैगनों पर छोड़ देता है। वो ड्रैगन उन लोटस से बचने की कोशिश कर रहे थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे, पर वो फायर लोटस काफी ज्यादा थे जो एक एक करके उन डेविल ड्रैगनों की बॉडी पर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे वो तड़पने लगते हैं और एक भयानक विस्फोट के साथ सभी खत्म हो जाते हैं और एक लोटस सीधा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर भी लगता है। वो कहता है कि धिक्कार है, मैं 2 ड्रैगन किंग की पावर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक इंसानी चूजे से कैसे हार रहा हूँ। जियोयान उस पर फिर से हमला करने लगता है, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उन हमलों से बचकर कहता है कि यह फायर लोटस काफी ज्यादा भयानक है, इसीलिए मुझे इस लड़के के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करनी चाहिए। यही मुझे एकमात्र रास्ता लग रहा है जिससे मैं इस लड़के को हरा सकता हूँ। और वो जल्दी से एक वॉइड पोर्टल खोलता है और उन सभी फायर लोटस से बचते हुए अपने पोर्टल के जरिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है और सीधा जियोयान के पीछे कई सारे पोर्टल खोलकर उसके पास आ जाता है और उस पर अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से हमला करते हुए कहता है कि लड़के, हिम्मत है तो मेरे इस हमले को संभालो। पर जियोयान अपनी उंगली से ही उसके हमले को रोक लेता है। यह देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पूरी तरह से हैरान रह जाता है और जियोयान उसे दूर धकेल देता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग फिर से जियोयान पर हमला करने लगता है, पर जियोयान अपनी उंगली से ही उसके सभी हमलों को बहुत ही तेजी से रोक रहा था और उसे दूर कर दे रहा था, जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी फुल स्पीड में जियोयान पर हमला करने लग जाता है। पर जियोयान भी कहाँ कमजोर था, वो उसके हर हमले को बड़ी आसानी से रोक रहा था और जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है तो जियोयान उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेता है और चारों तरफ वॉइड क्रैक फैल जाते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोर थोड़ी टूट जाती है और वो दूर गिरने लगता है। जियोयान उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करना चाहते थे, लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो, क्योंकि जियोयान क्लोज कॉम्बैट के मामले में पहले काफी पावरफुल था और वो सीधा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सीने पर वार करने लगता है, पर वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करके उसके हमले को अपनी पूरी पावर से रोकने की कोशिश करता
है पर रोक नहीं पाता और वो वॉइड में कई जगह टकराते हुए काफी दूर गिर जाता है। जियोयान फुल स्पीड में उड़ते हुए आगे बढ़ता है। वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी इस्तेमाल करता है जिससे वो सीधा उसके आगे पहुंचकर उसके चेहरे पर वार करता है और लगातार उसकी धोबी के कुत्ते जैसी धुलाई करने लगता है। वो लगातार उस पर पंच बरसाए जा रहा था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसके एक भी वार को रोक नहीं पा रहा था और वो सीधा उसके चेस्ट पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उसे भयानक चोट आती है। अब जियोयान वॉइड से दूर आकर कंजील फ्लेम फिंगर से उस पर हमला करता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने हाथ आगे करके उस हमले को रोकने की कोशिश करता है पर यह हमला जियोयान ने उसके मुंह पर नहीं बल्कि उसके पेट पर किया था जिससे वो एनर्जी उसकी बॉडी से होते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। शुरू में तो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को कुछ नहीं होता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हमले ने उस पर क्या असर किया, पर जब जियोयान अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में एक्सप्लोड करता है तो उसकी बॉडी में क्रैक्स चलने लग जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह गंभीर रूप से घायल होकर कई सारे फ्लोटिंग माउंटेन्स से टकराकर बहुत दूर जाकर ग्राउंड से टकराता है। अब वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लग गया था। वो कहता है कि इम्पॉसिबल है, ये लड़का आखिर क्लोज कॉम्बैट में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके फेस पर लगा हुआ साउदर्न ड्रैगन किंग का मास्क टूट गया था और अब जियोयान ने उसे मारने के लिए सैकड़ों लोटस को वापस से रिफाइन कर लिया था और उसके सामने पहुंच गया था। जियोयान कहता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब मेरे इस हमले को रोक और वो उन फायर लोटस को उसके ऊपर छोड़ देता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी डर जाता है और वो जानता था कि ये हमले उसे और भी घायल कर देंगे, इसीलिए वो बचकर भागने लगता है पर वो फायर लोटस उसका पीछा नहीं छोड़ते और तेजी से उसके पास आकर ब्लास्ट होने लग जाते हैं। काफी तेज एनर्जी एक्सप्लोजन होने लग जाता है, इससे इतनी तेज एनर्जी रिलीज होती है कि जियन की भी आंख खुल जाती है। मेडुसा जियन को लेकर खड़ी हो जाती है। वो सभी अपनी आंखों से इस नज़ारे को देख रहे थे और उन्हें एहसास होता है कि जियोयान कितना पावरफुल है। जियन कहती है कि जियोयान ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करके अपनी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ा ली है। ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि म्यूटेटेड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का भी इसके सामने कोई मैच नहीं। मेडुसा भी इस बात से सहमत थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इस हमले से भी बच गया था पर उसकी सांसें फूल गई थी और वो काफी कमजोर हो गया था। जियोयान उसके सामने आता है तो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसने लग जाता है क्योंकि उसका अब तक सबसे पावरफुल मूव बचा हुआ था। वो हंसने लग जाता है और कहता है कि लड़के तू काफी बेरहम हो रहा है और मुझे मारना चाहता है, पर आज मैं तेरी हड्डियों के हर एक टुकड़े करूंगा, वो भी इंच इंच करके, और फिर तेरी बॉडी की सारी पावर को निकल जाऊंगा और तेरी बॉडी और सोल को पूरी तरह से मिटा दूंगा, जिससे तुझे एहसास होगा कि तूने मुझसे पंगा लेना कितना भारी है। और वो ब्लड ड्रैगन डिवोर द हेवंस को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो डेमोनिक फॉर्मेशन और ज्यादा तेजी से एक्टिवेट होने लग जाती है। उससे तेज एनर्जी निकलने लगती है जो नीचे होल में बचे हुए सैनिकों की एनर्जी को सोकर उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने लगती है। ये सब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ही सैनिक थे जिन्हें जियन और उसके साथियों ने बचाया था, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने उन सभी के ऊपर पहले से ही सील लगा रखी थी और वो उन सभी की पावर को सोकर अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। ये देखकर जियोयान घबरा जाता है कि ये तेजी से सैनिकों को मार रहा है और वो गुस्से में कहता है कि कमीने तो फिर से अपने लोगों को मार रहा है, जिस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि ये मेरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डेमन फॉर्मेशन इंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लेन की सुप्रीम आर्ट है, इसीलिए अभी भी वक्त है, खुद को मेरे हवाले कर दो जिससे मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा और तुम्हें नोच नोच कर खाऊंगा। वो डेमन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो तेजी से आसपास की सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करने लगता है जिससे उस एनर्जी ने जियोयान को चारों तरफ से घेर लिया था। जब जियोयान ध्यान लगाता है तो उसे उस एनर्जी के अंदर एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन के सैनिकों की आत्माएं नजर आती है जिनका इस्तेमाल नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कर रहा था। जियोयान को एहसास होता है कि इसमें एक पावरफुल किलिंग इंटेंट है और उन सभी सोल्स को इकट्ठा करके उसने एक पर्ल बनाई थी जिसमें हजारों सैनिकों की आत्माएं मौजूद थी। जियन भी इस पर्ल को पहचान जाती है और कहती है कि यह ड्रैगन सोल पर्ल है और वो अपने एम्परर फॉर्म में बदल जाती है। वो कहती है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इस हद तक गिर गया है कि इसने अपने ही लोगों की सोल तक को नहीं छोड़ा और उन्हें कैद कर लिया है और उनसे ये पर्ल बनाई है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ था इसलिए वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। वो हंसते हुए कहता है कि ड्रैगन सोल पर्ल हजारों ड्रैगन सोल्स और ब्लड से फोर्ज होकर बनी है और एक बार तुम इस पर्ल के अंदर चले गए तो तुम भी उन्हीं आत्माओं के साथ मिल जाओगे और ना तो जिन्हें ये काबिल बचोगे और ना ही मरने के और मेरे गुलाम बनकर रहोगे। और उसने अपने सैनिकों के साथ भी ऐसा ही किया था। वो उस पर्ल के अंदर तड़प रहे थे और वापस नहीं निकल पा रहे थे।
नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जियोयान से बोलता है कि आज मैं तुम्हारी आत्मा को कैद कर लूंगा और उस पल को जियोयान की तरफ छोड़ देता है। जियोयान डरने वालों में से नहीं था, वो आगे से बिल्कुल नहीं हटता और वो पल उसके चारों तरफ फैल चुकी थी और जियोयान की सोल भी उस पल के अंदर चली गई थी। वो देखता है कि वहाँ एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सैनिकों की आत्माएं चारों तरफ मौजूद है। कुछ आत्माएं उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जियोयान की सोल पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो उन्हें आसानी से दूर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वो उस जगह पर पहुंचता है जहां सारी सोल इकट्ठा हो रखी थी। वो देखता है कि वहां एक ट्री मौजूद था जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उन सभी आत्माओं की एनर्जी को सोखता था। जियोयान को एहसास होता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वास्तव में एक राक्षस बन गया है जो अपने ही लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा है और उनकी पावर को पूरी तरह से सोखने के बाद उसने उनकी आत्माओं को भी नहीं छोड़ा और उन्हें इतनी बुरी तरह से सेक्रीफाइस कर रहा है और यहाँ कैद कर रखा है। और अब वो उन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिससे उन सभी आत्माओं को प्यूरिफाई करने लगता है जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की एनर्जी से अपनी सुध बुध खो बैठी थी। जिससे अब उस पल के चारों तरफ भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी नजर आने लगती है। यह देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग परेशान हो गया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।